आइए दोस्तों, इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक कहें या विषय कहें, आपके लिए लाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी से रिलेटेड। आइए देखते हैं कि क्या है इमोशन। इमोशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। संवेग के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संवेग है क्या, इमोशन है क्या। इन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के क्षेत्र का पैरानिक विभाजन में संवेग एक है। पैरानिक विभाजन तीन भागों में बांटा गया है या तीन तरह के। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मनोविज्ञान के तीन पैरानिक है, जो कि पहला है संज्ञान कॉग्निशंस, दूसरा क्या है संकल्प शक्ति कोनिशंस, तीसरा क्या है संवेग जिसे कहते हैं इमोशन। ये पैरानिक विभाजन के अंतर्गत ही आता है, जो कि तीन है, जैसे कि ऊपर देख चुके हैं हम लोग। तो ये संवेग संवेग के बारे में ही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। संवेग को लगभग बहुत पहले मतलब 1960 के बाद इसमें बहुत ही ज़ोर शोर से ध्यान दिया गया। मनोवैज्ञानिक की रुचि इसके अध्ययन में पुनः उत्पन्न हो गई। लंबे समय तक संवेग जैसे क्षेत्रों के अपेक्षा का मुख्य कारण व्यवहारवादियों द्वारा संवेग जैसे आत्मनिष्ठ अनुभूति की और ध्यान न देने तथा संवेग का एक सर्वमान्य परिणाम का ना होना माना गया है। और इमोशन एक ऐसा पद है जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं, जिसमें क्या क्या आता है। इमोशन में क्रोध आता है, भय आता है, डर आता है, खुशी आती है। ये जो है इमोशन वर्ड हमारे जीवन को बहुत सारी सिचुएशन में लाता है। बहुत सारी ऐसी इमोशन हम मतलब दिनों दिन हमारे जीवन में आता जाता रहता है। तो इसी प्रकार से और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जीवन के प्रमुख संवेग में से मतलब इमोशन में से मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को परिभाषित करने की कोशिश की है, परंतु चूंकि यह अवस्था एक जटिल अवस्था है, अतः मनोवैज्ञानिकों ने बीच भी किसी परिभाषा के बारे में पुनः सहमति नहीं है। कैलन गिना ने, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1981 में एक परिभाषा यह बतलाया है कि अब तक संवेग मतलब इमोशंस की 92 परिभाषा दी गई है। और इन परिभाषाओं में संवेग भाषा में क्या कहा जाता है, तो एमोवेयर कहा जाता है। एमोवेयर से ही इमोशन बना है और जिसका अर्थ उत्तेजित करना होता है। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए तब यह कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। इसी अर्थ में एक मनोवैज्ञानिक ने, जिनका नाम है गेल्डर्ड, 1963 ने कहा है संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, लेकिन संवेग में सिर्फ उत्तेजित अवस्था ही नहीं होती है बल्कि कुछ और प्रतिक्रियाएं भी होती है। और एक मनोवैज्ञानिक का नाम आया जो कि इंग्लिश 1958 के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की आवश्यकता होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक ग्रंथियां क्रियाएं होती है। बैरन बर्न कैंटोविस भी मनोवैज्ञानिक है जो कि इसमें अपना योगदान देते हुए कहा है 1980 में कहा है संवेग से तात्पर्य एक ऐसा आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, संवेग के बारे में और कुछ जानते हैं। संवेग का अर्थ सही समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन पहलुओं के बारे में हम परिचित रहें। ऐसे भी कुछ पहलुओं का वर्णन निम्नलिखित है जो कि जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और संवेग के बारे में जानते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो संवेग के पहलुओं के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि क्या है। पहला अगर लें तो सबसे पहले संवेग एक जटिल अवस्था है। संवेग एक जटिल अवस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। संवेग की अवस्था एक जटिल होती है क्योंकि इसमें बहुत तरह के शारीरिक परिवर्तन, भाव इत्यादि सम्मिलित होते हैं। वो आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान के जीवन में संवेग जो होता है सिर्फ एक ही इंसान इस संवेग से जूझता नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संवेग के अंतर्गत आता है, इमोशन के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति की उत्तेजनाशीलता का स्तर भी काफ़ी बढ़ जाता है तथा प्राणी अपने पूरे शरीर से एक उपद्रव महसूस करता है। दूसरा और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं संवेग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, इसमें होने वाली अंगिक प्रतिक्रिया होता है। इसके बारे में भी कहा गया है इस अवस्था में शरीर के भीतर अंगों जैसे हृदय, आंत, फेफड़ा, ग्रंथि इत्यादि कुछ भी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसमें क्रोध संवेग प्राय देखते हैं। हम लोग दर्द होता है तो उसमें गुस्सा आता है, संवेग उत्पन्न होता है। दर्द के कारण बहुत हम लोग रोने लगते हैं, इमोशन होते हैं कि सोचते हैं कि काश दर्द हो रहा, काश वो यहाँ रहती या बीमार रहती तो इस दर्द से हमें निजात मिलता है। तो इस समय इंसान थोड़ा इमोशन हो जाता है वैसी बातें को सोचने पर। तो ये कहते हुए आगे बढ़ता गया है कि जैसे कि कहना है क्रोध संवेग में प्राय रक्तचाप भिन्न संवेग में शरीर के भीतर अंगों में भिन्न भिन्न तरह के परिवर्तन हुए होते हैं। फिर भी इन परिवर्तनों को मूलतः दो श्रेणियों में रखा गया। कौन कौन सी श्रेणी है, तो रक्त प्रवाहन परिवर्तन, ठीक है, श्वसन परिवर्तन, हृदय की गति में परिवर्तन, श्वसन परिवर्तन उदाहरण है। और भी आगे देखते हुए बढ़ते हैं कि संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होता है। इसमें कह रहा है संवेग की अवस्था में शरीर के भीतर अंगों के कार्यों में ही सिर्फ परिवर्तन नहीं होता बल्कि शरीर के बाहरी अपने जैसे हाथ, पैर, आँख, शरीर जो है इसकी भी क्रिया उत्पन्न होती है या परिवर्तन होती है, जिससे देखकर हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति संवेग की परिस्थिति में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपने शरीर के बाहरी अंगों में परिवर्तन लाकर व्यक्ति संवेग की
अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि हम प्रायः देखते हैं कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, भाव चढ़ा लेता है, होठ काँपता हुआ, भुजाएँ फड़कती हुई दिखाई देती हैं। इन अभिव्यंजक व्यवहार को देखकर यह आसानी से यह समझ लेते हैं कि इक्रा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आपका जो इमोशन जो यूनिट है या चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हुए नहीं, मतलब मीनिंग ऑफ इमोशन क्या है ये बताते हुए, इसका पैरानिक कितने थे, तो 3 पैरानिक थे, ये बताते हुए हम लोग यहीं पे टॉपिक को ख़त्म करते हुए धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, टॉपिक पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।